हेलो फ्रेंड्स, आपकी और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऑफिस में, घर पे, सोसाइटी में, अड़ोस में, पड़ोस में, जिनके साथ में हमें डील करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। लेकिन इनके साथ में डील करके, बात करके या काम करने के बाद में आप एक अजीब सी सिचुएशन में होते हैं। इनसे बात करने के बाद में आप लोनली फील करते हो, आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, आप असहाय महसूस करते हैं। कई बार तो इन लोगों के बिहेवियर की जिम्मेदारी भी आप लेना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है तो याद रखिए, आप टॉक्सिक लोगों के साथ में हैं। ये टॉक्सिक लोग जो हैं, ये आपको आपकी कैपेसिटी से नीचे गिरा देते हैं। ये क्या करें, मजबूरी है। इनके साथ में काम भी करना है, इनके साथ में रहना भी। पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, मकान उसका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भी इन सिचुएशन को या इस टॉक्सिक लोगों को कैसे मैनेज किया जाए या इनको कैसे हैंडल करें, ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। इन लोगों को हम बदल नहीं सकते, इन लोगों से हम ये बोलें कि डील नहीं करना, वो भी नहीं हो सकता। ऑफिस में भी काम करना है, पड़ोसी के साथ में भी काम करना है। बेस्ट तरीका क्या है कि हम इनको हैंडल करना सीख लें, ताकि हम हमारी पीस ऑफ माइंड, हमारी हैप्पीनेस, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा प्रोडक्टिविटी, काम करने की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा सकें। अब समाज में हम रहते हैं तो संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 12 पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन 12 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, काम करते हैं इनके ऊपर, आई गारंटी यू दैट यू विल बी बेटर एंड यू विल बी एबल टू डू मच मोर। क्या है ये 12 पॉइंट्स? सबसे पहले, सेट लिमिट्स। ऐसे टॉक्सिक लोग जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको लिमिट फिक्स करनी है कि इस इंसान को आपने कहाँ तक अलाउ करना है। उसकी लिमिट फिक्स करनी है कि वो आपके काम में, आपके कन्वर्सेशन में, आपकी एक्टिविटीज़ में कहाँ तक इंटरफेयर कर सकता है, कहाँ तक वो घुस सकता है। और इस लिमिट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। थोड़ा मुश्किल काम है लिमिट फिक्स करना और उसके बाद में उसको फॉलो करना, लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करेंगे तो इन लिमिट्स को फिक्स करना और उनको फॉलो करना भी पॉसिबल है, आसान है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेट योर बाउंड्रीज। ये तो लिमिट आपने उसको दे दी है कि आप उसको कहाँ तक अलाउ करेंगे, लेकिन आप अपने आप को भी एक बाउंड्री दीजिए। आप इन लोगों से डील कर रहे हैं, डेली डील कर रहे हैं, इनका बिहेवियर पैटर्न आपको समझ आता है। कॉन्स्टेंटली जब आप डील करते हैं तो बिहेवियर पैटर्न समझ आता है, तो आपको ये भी समझ आएगा कि कहाँ पर, किस लेवल पे, किस बात पर या कितनी देर के बाद में या किस तरीके की बात से इनका जो बिहेवियर है वो टॉक्सिक हो जाता है। तो आप वो बाउंड्री फिक्स करिए अपने लिए कि आपने कहाँ तक जाना है। जब आपको पता चले कि यहाँ पर इनका बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है तो वहाँ से आपको अपने आप को विड्रॉ करना है। आप अपने आप को पीछे लेंगे सो दैट आप उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर के शिकार ना बने। तीसरा पॉइंट है, इग्नोर देम। जहाँ पर पॉसिबल है कि भी हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, आपको वहाँ पर इन टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा कि इनको इग्नोर करना भी मुसीबत को इनवाइट करने वाली बात है। अगर आप 1 to 1 बैठे हुए हैं तो इनको इग्नोर करने के सिचुएशन में इनका टेम्परामेंट पिक्चर में आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जिसकी कीमत आप पे करेंगे। इसलिए जब भी आपने इग्नोर करने का सोचा तो मेक श्योर कि आप इनको इग्नोर तभी करें जब आप एक ग्रुप में हैं, क्योंकि ये जो इनका बिहेवियर निकल के आएगा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से वाला, जब आप ग्रुप में होंगे तो शायद ये उसको कंट्रोल करेंगे। अगला पॉइंट है, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद दीज टॉक्सिक पीपल। क्यों? कि अगर आप इनसे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं तो ये जज करेंगे आपको, या आपके पीछे लोगों से आपका सीक्रेट शेयर करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे,
और फिर उसके रहते आपका जो ट्रस्ट है वो हर्ट होगा, आपको इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। इमोशनली आप भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे। तो बेस्ट तरीका है, अगर आपको टॉक्सिक लोग समझ आ रहे हैं तो उनके साथ में अपना सीक्रेट ना शेयर करें, चाहे वो जितने मर्जी आपके सगे बनते हों, चाहे वो आपको जितना मर्जी कॉन्फिडेंस देते हों, चाहे जितना मर्जी आपके पास आने की कोशिश करते हो, अपने सीक्रेट नहीं शेयर करिएगा। रिकॉग्नाइज एंड इग्नोर इंसल्ट्स। देखो, टॉक्सिक लोगों का बिहेवियर पैटर्न है, कई बार शायद उनको भी नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर है, उसके अंदर आपकी इंसल्ट हो सकती है। अगर ऐसा होता है जहाँ पर आपको इंसल्ट महसूस हो रहा है तो उसको रिकग्नाइज करिए कि हाँ, ये इंसल्ट वाली चीज़ हो रही है, आपको इंसल्टेड महसूस हो रहा है, एंड इग्नोर इट। क्योंकि कीचड़ में पत्थर उछालोगे तो कीचड़ आप पे भी आके गिरेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करिए, रिकग्नाइज करिए और इग्नोर करिए। इग्नोर करना बेस्ट तरीका है। क्यों? कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो वो आपकी इंसल्ट तब तक आपकी इंसल्ट नहीं है जब तक कि आप उस चीज़ को मेंटल स्पेस नहीं देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर किसी ने इंसल्ट किया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो आपकी है ही नहीं। तो रिकॉग्नाइज करिए और उसको इग्नोर करिए, सो दैट आपके ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए। गली में हाथी जैसे निकलता है ना, आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए। डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू पिटी। ये लोग ऐसे हैं, ये टॉक्सिक लोग, इन लोगों से जब आप डील करेंगे तो आपको सेल्फ पिटी और पिटी भी फेस करनी पड़ेगी। तो पिटी जब भी होती है तो एक लेवल तक तो वो संवेदनशीलता होती है, उसके बाद में वो नेगेटिविटी हो जाती है। तो आपको इनकी सेल्फ पिटी के अंदर ट्रैप नहीं होना है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको एक्नॉलेज करें, उसको एहसास कराएं कि हाँ, मैंने समझ लिया, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व ना होए। डोंट गेट इनटू डिस्कशन, एक्नॉलेज करिए, बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। डोंट अलाउ बुलिंग। टॉक्सिक बिहेवियर एक ये भी है कि जहाँ पर लोग बाग आपको बुली करते हैं, आपकी सिचुएशन का मजाक उड़ाएंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको बुली होना नहीं है, आपको विक्टिम नहीं प्ले करना है। अगर आपको समझ आ रहा है बुलिंग हो रही है और आप उसको हैंडल कर सकते हो तो हैंडल करिए, अदरवाइज़ वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये आपको बुली तब तक करेंगे जब आप बुली होंगे, लेकिन जैसे ही आप बुली होना बंद कर देंगे, आपके ऊपर उसका असर होना बंद हो जाएगा, तो इनको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि गधे को राख के अंदर लेटने में तभी तक मज़ा आता है जब तक राख उड़ती है। अगर राख उड़नी बंद हो जाए तो वो लेटना बंद कर देता है। बिवेयर ऑफ योर इमोशंस। जैसे मैंने बाउंड्री में बताया कि उनका बिहेवियर चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। वो लिमिट अपनी जो है वो आप अपना बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं, उसी तरीके से आप ये भी देखिए आपके अंदर इमोशंस कैसे चल रहे हैं। जब भी आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से डील करेंगे तो आपको अंदर महसूस होगा इमोशंस चेंज होते हुए। तो आप उसको देखिए और उसका पैरामीटर सेट करिए कि कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप रिएक्टिव हो जाते हैं और आपके इमोशन कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो फिर उसकी कीमत आप पे करते हैं। लेकिन अगर आपको एहसास हो रहा है कि हाँ, इमोशंस चेंज हो रहे हैं तो विड्रॉ करिए, ताकि आपको उसकी कीमत ना पे करनी पड़े। कंट्रोल नेगेटिव सेल्फ टॉक। इस बारे में मैंने पहले भी कई बार बात करी है। ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये लोग हैं, इनकी बातें हैं, इनकी जो एक्शंस हैं, इनके जो रिएक्शंस हैं, उनसे आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है और आप फिर उनके बारे में सोचने लगते हैं। जब आप सोचने लगते हैं तो आपके अंदर एक कन्वर्सेशन शुरू होता है। अगर ये कन्वर्सेशन नेगेटिव है, भाई साहब स्टॉप इट, देन एंड देयर फुल स्टॉप लगाइए और इसको या तो छोड़ दीजिए, और अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, और वो इम्पैक्ट ये आएगा कि आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे, आप खुद स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप खुद सफ़र करने लगेंगे उस बंदे के नाम मात्र से। उसकी प्रेजेंस भी नहीं चाहिए, उसका नाम भी सामने आएगा तो यू विल स्टार्ट सफरिंग। स्पेंड टाइम विद लॉयल फ्रेंड्स।
आप और हम सभी लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े लॉयल होते हैं, जिनके लिए हम इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी कदर करते हैं, जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसे फ्रेंड्स के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करिए। याद रखिएगा, जब आप इन फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, उस टाइम पे मेक श्योर दैट ये टाइम आपका और उन दोस्तों का ही है। इस टाइम पे ये टॉक्सिक लोग नहीं आने चाहिए, ना तो आपके विचार में आने चाहिए, ना आपके डिस्कशन में आने चाहिए। आपकी दिमाग से ये बाहर होने चाहिए, आपके डिस्कशन से बाहर होने चाहिए। आप देखेंगे कि आप रिजुवेनेट होते हैं जब आप इस तरीके के लॉयल फ्रेंड्स के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एंड ऑन आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम कॉन्फ्लिक्ट आने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आपकी मजबूरी है या आपकी सिचुएशन है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है, तो आप सॉल्यूशन पे फोकस होकर आप इसको हैंडल करिए। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, आप सिंपली वॉकआउट कर सकते हैं, तो बिल्कुल पतली गली पकड़ के बाहर निकल जाइए। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अपनी पीस ऑफ माइंड मत दीजिए। फाइनली फ्रेंड्स, एक्सरसाइज योर राइट टू हैप्पीनेस। अगर आप खुश नहीं रह सकते, अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप किसी और को भी खुश नहीं कर सकते। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर सकते। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप एक अच्छी हेल्थ भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका पहला हक है टू बी हैप्पी। तो अगर आपको खुश रहने के लिए कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहने के लिए, तो इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सेकंड चांस ना दीजिए, सेकंड चांस दीजिए, लेकिन जब भी सेकंड चांस दे रहे हैं तो कोशिश करिए जानने की कि सेकंड चांस देने के बाद में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको लगता नहीं आएगा तो डोंट गिव सेकंड चांस, क्योंकि आपका पहला हक है खुश रहने का। वेल फ्रेंड्स, ये जो 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन 12 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप थोड़ा भी काम करेंगे तो आप इन टॉक्सिक लोगों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ख़ास तौर पे अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करिए अपना राइट जो है खुश रहने का। और इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ये दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।